हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के लिए बीबीडी गेस पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न 21 से लेके 40 तक। और ये त्रिभुज का इसके पहले 20 तक का क्वेश्चन करवा दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो भी जा करके देख लीजिए। और अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है, यदि L समांतर M हो तब A का मान होगा। यानी कि ये देखिए, दो रेखा दिया गया, ये समांतर है, L है, ये M है। यानी कि यहाँ पे दो समांतर रेखा दिया गया, एक L है और ये M है। बोला कि दोनों क्या है, दोनों आपस में समांतर है। उसके बाद एक यहाँ पे तिर्यक रेखा है ना, तिर्यक रेखा। और यहाँ पे एक कोण दिया गया है, यहाँ 3A प्लस 60 दिया गया है, और यहाँ का कोण दिया गया है 4A प्लस 40, जिसमें बोला गया यहाँ ए का मान निकालने के लिए हमको। ए का मान क्या, तो वाट, यानी कि हमको ए का मान निकालना है। तो आप जानते होंगे कि अगर ये दोनों एल समांतर एम है, यहाँ पे चूंकि एल समांतर एम अगर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तिर्यक रेखा अगर है, ये रेखा तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के संगत कोण बराबर होता है। यानी कि ये जो कोण दिख रहा है, ये कोण और ये कोण क्या होगा, तो आपस में बराबर होगा। तो बराबर कर दीजिए, तो ये हो गया 3A प्लस 60 बराबर 4A प्लस 40। यहाँ से हमको ए का मान निकालना है। 3A को उधर लेके जाइए और 40 को इधर लेके आइए। ये हो जाएगा 60 माइनस 40 बराबर 4A, और इधर आएगा तो ये 3A माइनस में हो जाएगा। ये बचेगा 20 बराबर हो जाएगा, यहाँ 4A में से 3 आ जाएगा तो ए बचेगा, और ए बराबर निकल करके आया 20। ए बराबर 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला गया, दिए गए EFG यानी कि त्रिभुज EFG में LM समांतर FG है और LE का मान निकालना है हमको। यानी कि ये जो त्रिभुज दिया गया है, इसको बना लेते हैं। ये दिया गया क्या गया है, तो यह है EF और G। उसके बाद बोला कि L समांतर M है, यानी कि ये L है और ये M है, ये दोनों आपस में क्या है, तो समांतर है। हमको बोला गया कि ये दिया गया 7.2 सेंटीमीटर, ये दिया गया 1.8 सेंटीमीटर, ये दिया गया 5.4 सेंटीमीटर। हमको निकालना E और L का मान। E और L का मान निकालना है, तो हम मानने कहा है तो हम मान भी लेंगे कि x, इसको मान लेंगे x। अगर नहीं मानना है तो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट E और L का मान निकाल लेंगे हम। तो अगर यहाँ देखिए तो ये त्रिभुज दिया गया है, उसमें L समांतर M अगर दिया गया, यानी कि LM समांतर FG दिया गया है। यानी कि चूंकि LM समांतर है FG, अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पे हेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं कि ये इसका जो भुजा है, इसका अनुपात बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे EL बटे LF बराबर हो जाएगा EM बटे MG। यानी कि EL बटे LF और EM बटे MG, ये दोनों आपस में बराबर होगा। EL हम तुमको निकालना है तो लिख दिए यहाँ EL बटे L और F। देखिए ये 7.2 दिया गया, लिखिए 7.2 बराबर हो जाएगा EM, देखिए 1.8 है। उसके बाद MG क्या है, तो MG है 5.4। इसको कटाइएगा तो 18 तिया 54, 3 बार में ये पूरा का पूरा कट जाएगा। और ये 3 से इसको कटाइए 72 को, तो ये कटेगा 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 चौके 12 24, यानी 2.4 निकल करके आया। हमको बोला गया था E और L का मान निकालने के लिए। EL गुना यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो EL बराबर हो जाएगा 2.4। EL बराबर हो जाएगा 2.4, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। यानी कि जो दो त्रिभुज दिया गया है समरूप, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ, चूंकि दो त्रिभुज दो त्रिभुज समरूप है। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात अगर दिया गया है A अनुपात B, तो इसका भुजा का अनुपात क्या होगा, भुजा का अनुपात, तो भुजा का अनुपात हो जाएगा √A अनुपात B। यानी कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा, पूछेगा हमको भुजा का अनुपात, तो क्या हो जाएगा
केवल इसके ऊपर रूट हम लगा देंगे। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे दिया गया है 25:64 और हमको निकालना क्या है, निकालना है भुजा का अनुपात। तो लिखेंगे भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा रूट अंडर 25√64 और 25 का वर्गमूल 5 आता है और 64 का वर्गमूल 8 आता है, यानी कि संगत भुजा का अनुपात क्या आ गया, 5:8। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। यानी कि अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो दिया गया क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 9:4। अगर इसमें ऊंचाई का अनुपात पूछा जाएगा, ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा, यहाँ भी इसमें रूट के अंदर ला देंगे यानी कि 9:4 कर देंगे। यानी कि आप याद रखिएगा, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा तो संगत भुजा का अनुपात बोल दे या ऊंचाई का अनुपात बोल दे या तो परिमाप का अनुपात बोल दे, केवल उसके ऊपर रूट लगा देंगे, उसका वर्गमूल ले लेंगे तो वही निकल करके आ जाएगा। यानी कि यहाँ से निकल करके आएगा 3:2। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर तो त्रिभुज का कौन सा कौन समकोण होगा। यानी कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बना लीजिए पहले, समकोण त्रिभुज है ना। उसके बाद बोला क्या गया कि पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर। आप पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ये होता क्या है, ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है। यानी कि ऐसा यहाँ पे लिख करके हमको दिया गया है। तो कर्ण किसको बोलेंगे, तो 90 डिग्री के, मान लेते हैं अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने के भुजा को बोलते हैं कर्ण। तो ये अगर कर्ण हो जाएगा तो कर्ण स्क्वायर, यानी कि ये क्या होना चाहिए, अगर ये पी होगा, यहाँ अगर क्यू लिखेंगे तब ना होगा ये पी क्यू स्क्वायर, है ना। यानी कि इसको हम कर्ण मानेंगे तो ये हो गया पी, हो गया क्यू, यहाँ पे हो गया पी क्यू आर, यहाँ पे हो जाएगा आर। वही पूछा गया है कि कौन सा कौन समकोण होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा। यहाँ पे देखिए पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, यानी कि एंगल आर जो आपको दिख रहा है, यानी कि कोण आर, ये क्या होगा, ये समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो ए सी बी की माप क्या होगा। यानी कि एक आकृति दिया गया है और ये क्या है, तो यह समांतर चतुर्भुज, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे बोला गया ए बी सी और डी। उसके बाद ये विकर्ण अगर दिया गया है और ये कोण दिया गया है 70 डिग्री और ये वाला कोण दिया गया है 55 डिग्री, तो हमको बोला गया ए सी बी, यानी कि ये वाला कोण क्या होगा, ये निकालने के लिए बोला गया है। तो ये आप याद रखिएगा, अगर ये समांतर चतुर्भुज है, एक सेकेंड, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसमें क्या होता है, तो इसका जो आसन्न कोण होता है, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों का योग, यानी कि ये वाला कोण और पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण, इसका योग होता है 180 डिग्री के बराबर। और केवल इसका ही नहीं, अगर ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण का योग होगा 180 डिग्री, ये वाला कोण और ये वाला कोण का भी योग होगा 180 डिग्री, ये कोण और ये कोण का भी योग होगा 180 डिग्री। यानी कि आपस में अगर आसन्न कोण लेते हैं, लगातार कोण लेते हैं, दो कोणों कोण लेंगे इसमें, उसका योग आएगा 180 डिग्री निकल करके। यानी कि यहाँ पे 55 हमको निकालना क्या है, ए सी बी का मान निकालना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 55 डिग्री प्लस ई कोना को मान लें एक्स, अगर ये हो जाएगा एक्स प्लस ये 70 डिग्री, ये तीनों को मिला करके, यानी कि ई वाला कोण पूरा और ई वाला कोण पूरा मिला करके ये आता है 180 डिग्री के बराबर आ जाता है। यहाँ पे हम x प्लस 70 और 55 को जोड़िए तो ये हो जाएगा 125 बराबर 180 हो गया। x बराबर निकल करके आएगा 55 डिग्री, x बराबर निकला 55 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण कितना हो गया, 55 डिग्री हो गया। और हमसे यही पूछा गया है एंगल ए सी बी बराबर 55 डिग्री, एंगल ए सी बी, यानी कि ये कोण 55 डिग्री निकल करके आ गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बोला गया त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा एबी और एसी पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर बीसी यदि ए पी 3 सेंटीमीटर पी बी 2 सेंटीमीटर ए क्यू 6 सेंटीमीटर और क्यू सी x सेंटीमीटर हो तो x का मान क्या होगा। यानी कि हमको एक त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज है ए बी सी, ए हो गया बी और सी, और बोला गया पी और क्यू, यानी कि पी है ए बी पर और क्यू है ए सी पर, इस प्रकार दिया गया है जो कि पी और क्यू क्या है, समांतर है बी सी का, पी क्यू समांतर बी सी का। उसमें बोला गया यदि ए पी 3 यानी ए पी ये है 3 सेंटीमीटर और पी और बी है ये 2 सेंटीमीटर और ए क्यू है 6 सेंटीमीटर, तो बोला गया क्यू सी क्या है x सेंटीमीटर, तो हमको x का मान निकालना है, यानी क्यू सी का मान निकालना है। अगर हम जान रहे हैं यहाँ पे कि क्या है, ये पी क्यू समांतर बी सी है, तो हम थेल्स परिमेय से लिख सकते हैं भुजाओं का अनुपात, यानी कि ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। हम यहाँ लिख देंगे ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। पी बी का ए पी का मान देखिए 3 है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, और पी बी का मान है 2 बराबर ए क्यू का मान 6 है और क्यू सी का मान x है। इसको काटिए तो 3 दूना 6 दो बार में हो जाएगा, x गुना यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा है, x गुना 1 यानी x बराबर ये 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। x का मान निकल करके आया 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया त्रिभुज एबीसी में एबीसी त्रिभुज डीईएफ के समरूप है एवं क्षेत्रफल एबीसी बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं क्षेत्रफल डीईएफ बराबर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। बोला गया कि दो त्रिभुज है, दोनों क्या है, समरूप है। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम यहाँ पे इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया गया है, तो एबीसी का क्षेत्रफल है 36 अनुपात ये डीईएफ का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, तो ये 49 दिया गया है। हमको बोला गया है कि संगत भुजाओं का अनुपात, तो लिखेंगे संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा। तो अगर क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, संगत भुजाओं का अनुपात हमको निकालना होता है, तो क्षेत्रफल के अनुपात जो है उसके ऊपर हम रूट लगा देंगे, वर्गमूल निकाल लीजिए, तो 36 का वर्गमूल 6 है और ये 49 वर्गमूल क्या आ जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा। यानी कि संगत भुजा का अनुपात निकल करके आएगा 6:7। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे ही कर लीजिएगा, तुरंत ये सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः एबी और एसी पर इस प्रकार है कि डीई समांतर बीसी, यानी कि ये दिया गया है एक त्रिभुज है एबीसी, ए बी और सी दिया गया है। बोला गया डी और ई भुजा एबी और एसी पे, यानी कि इस पे है डी और इस पे है ई, इस प्रकार है कि डीई समांतर है बीसी का। बोला गया यदि ए डी बराबर 1 यानी ए डी बराबर 1 है और डी बी बराबर 2 दिया गया है, और ए सी आप देखिए ए और सी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक दिया गया है 27 सेंटीमीटर। बोला गया ई सी बराबर क्या होगा, यानी कि हमको ई और सी इसका मान हमको निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तो यहाँ पे अगर डी ई समांतर दिया गया है बी सी, तो हम थेल्स परिमेय से कह सकते हैं कि भुजाओं का अनुपात यहाँ पे बराबर होगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ए डी बटे डी भी ले सकते हैं बराबर ए ई बटे ई सी भी ले सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि ए ई का मान दिया नहीं गया है और ई सी पूछा गया है, यानी कि दिया क्या गया, ए सी का मान दिया गया, यहाँ पे ए से लेके सी तक का मान दिया गया है, यानी कि हम पूरा का पूरा अनुपात ले सकते हैं, यानी कि ए बी बटे डी बी भी अनुपात हम ले सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे लेंगे ए बी बटे डी बी, यानी कि जैसा अनुपात इधर लेंगे इधर वाला में भी वैसा ही लेना होगा। हम यहाँ पे पूरा लिए हैं ए से लेके बी तक, ए बी अनुपात क्या, नीचे वाला डी और बी बराबर, जस्ट इसी तरह लेंगे हम ए सी अनुपात क्या, ई और सी, ए और सी हो जाएगा। अच्छा ए बी देखिए क्या है, ए बी तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, यानी ए से लेके बी तक क्या है, 1 और 2, यानी टोटल हो जाएगा 3 बटे डी बी क्या है, तो डी बी है 2, अब 2 लिख दीजिए बराबर ए सी दिया गया 27, तो 27 लिखिए और हमको ई सी का मान हमको निकालना है।
तो यहाँ पे अगर कटाएंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा और 9 गुना 2 करिएगा तो 18, यानी कि ई सी बराबर निकल करके आएगा 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसा ही करना है कि जल्दीबाजी से हो जाए और ये नियम से ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 50 है तो त्रिभुज के कोण है। यानी कि 4 ऑप्शन दिया दिया गया है और इसमें त्रिभुज का कोण दिया गया है, लेकिन इसमें कंडीशन बोला गया है कि ये किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, एक ये कोना है एक ये है, यानी दो कोण का योग तीसरे के बराबर है क्या? तो 45 और 45 करिएगा तो हाँ तीसरे के बराबर है। लेकिन फिर बोला गया यदि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है तो ये 45 और 45 का अंतर देखिए 50 डिग्री है तो नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखिए, बोला क्या गया दो कोणों का योग तीसरे के बराबर है, यानी कि 20 और 70 करिएगा तो 90 के बराबर हो जाएगा। और ये दो कोणा का अंतर अगर घटाव करिएगा 70 में से 20 घटाइएगा, देखिए यहाँ पे 50 भी आ रहा है, यानी कि ये पूरा का पूरा संतुष्ट कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका कथन यह है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं के अनुपात सदैव समान रहता है। यह कथन किसका है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये किसने कहा है? तो ये थेल्स ने कहा है, आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी और बराबर भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। यानी कि एक हमको बोला गया कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार बी है, तो यहाँ बी लिख दिए और त्रिभुज का नाम लिख दीजिए ए बी और सी। और बोला गया बराबर भुजा, यानी कि हमको पता है अगर त्रिभुज समद्विबाहु है तो इसका दो भुजा आपस में क्या होता है? तो बराबर होता है। इसमें बोला गया बराबर भुजा ए है, यानी कि अगर ये ए हो जाएगा ये भी ए हो जाएगा। बराबर भुजा ए है और आधार क्या है? बी है, तो बोला गया उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बोला गया इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो अगर ये त्रिभुज समद्विबाहु है, इसके लिए डायरेक्ट क्षेत्रफल ऐसा क्वेश्चन में निकालने के लिए नहीं आता है, इसको हेरोन के फॉर्मूला से करना होगा। या तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ए से लेके बी सी पर लंब डाल दीजिए, यानी कि यहाँ इसको डी लिख दीजिए। ए डी क्या है? लंब है बी सी के ऊपर। और हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर ये लंब डाल दिए तो ये 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री हो गया तो त्रिभुज देखिए ए बी डी एक समकोण त्रिभुज बन गया। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और डी का मान निकाल लेंगे। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार देखिए बीसी हो जाएगा, ऊंचाई एडी हो जाएगा, हम बना देंगे। यानी हमको निकालना है यहाँ से एडी। तो यहाँ देखिए आप, इसका आधार जो है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? तो इसका आधार है बी। अगर बात करेंगे इसका आधा क्या हो जाएगा, यानी कि बी से लेके डी तक ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा d/2 और ये भी हो जाएगा d/2। d/2 और d/2 क्या होगा? तो ये डी, ये बी लिखा गया है, ये हो जाएगा b/2 और इधर भी हो जाएगा b/2, यानी कि आधा इधर और आधा इधर। अब हम त्रिभुज ए बी डी में, यानी कि त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं एंगल डी बराबर क्या है? एंगल डी बराबर 90 डिग्री यहाँ पे है। हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस और हमको निकालना क्या है? ए डी निकालना है। तो लिखेंगे ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री के सामने का भुजा ये भुजा कर्ण है, यानी कि ए बी स्क्वायर घटाओ ये बी डी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ए डी तो हमको निकालना है, तो लिखेंगे ए डी स्क्वायर बराबर ए बी का मान क्या है? तो ए बी का मान है ए, तो ए स्क्वायर हो गया माइनस बी डी क्या है? बी ओ डी है बी/2 इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर। ए डी स्क्वायर बराबर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 2 दूना 4 हो जाएगा। और आप यहाँ से क्या करिए, भिन्न का घटाव बना दीजिए, तो ये हो जाएगा 4a² माइनस बी स्क्वायर बटे 4 निकल करके आएगा किसके लिए? तो ए डी स्क्वायर बराबर। लेकिन हमको निकालना ए डी, तो अब लिखेंगे ए डी बराबर, अगर लिखेंगे तो इधर जो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4a² माइनस बी स्क्वायर बटे, अगर यहाँ 4 दिया गया है तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा। तो रूट आ जाएगा, तो रूट अगर 4 का वर्गमूल क्या निकल करके आएगा? इसका तो निकलेगा नहीं, ये नीचे का 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा
रूट अंडर 4a² माइनस b² बटे 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा 2। यानी कि ए डी का मान, इसका मान निकल गया है। अब निकालना है हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना, इसमें देखिए आधार क्या है, तो आधार है पूरा का पूरा आधार, ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, यानी बी और सी देखिए क्या है, तो बी सी है, बी आधार हो गया बी, इंटू ऊंचाई क्या है, ऊंचाई निकाले हैं रूट अंडर 4a² माइनस b² बटे 2। अब यहाँ से हम ये लिख देंगे बी इंटू 4a² माइनस b² बटे, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी कि ये हो जाएगा 2 दूना 4। यानी कि आपको अब दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है कि b इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b² बटे 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चित्र में बीसी समांतर डीई एडी अनुपात ए बी बराबर ए अनुपात एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा। यानी कि ये त्रिभुज देखिए, बोला कि बीसी समांतर, यानी कि ये बीसी है, ये बीसी समांतर किसका है, तो डीई का ये समांतर है। जब डीई का समांतर है तो इसको हम भुजाओं का अनुपात हम ले सकते हैं। यानी कि अगर आप इसको थोड़ा सीधा लिख दीजिए, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ये त्रिभुज ऐसे करके दिया गया है, यह है ए बी और सी, और यहाँ पे लिखा गया है डी और ई। ये दोनों आपस में डी ई समांतर बी सी अगर है, इसका हम भुजा का अनुपात ले सकते हैं। तो भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, भुजा का अनुपात होगा ए डी बटे डी बी। लेकिन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ दे दिया गया है कि ए डी अनुपात ए बी, यानी कि ए डी अनुपात ए बी बराबर ए ई अनुपात क्या, एक्स। वही बोला गया एक्स क्या होगा, इसके बारे में हमको बताया गया है, बताना है। तो ए डी अनुपात क्या, ए बी, यानी कि एक छोटा वाला फिर ये पूरा बड़ा वाला है, ए डी बटे क्या, ए बी बराबर, देखिए यहाँ पे ए ई, यहाँ तो ए ई लिखा ही गया है, बटे ये एक्स की जगह क्या हो जाएगा, यानी कि ए बी, ए डी बटे क्या है, तो ए बी है, तो यहाँ ए ई बटे ए सी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए सी, यानी कि एक्स की जगह आप देखिए क्या लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा ए सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। आप याद रखिएगा, अगर संगत भुजा में 3 अनुपात, यानी कि अगर कोई त्रिभुज समरूप है, दो त्रिभुज समरूप है, उसमें भुजा का अनुपात जो होता है वही उसका परिमाप का अनुपात होता है। यानी कि अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजा का अनुपात बराबर होता है, यहाँ पे संगत लिख दीजिए, संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है परिमाप का अनुपात। संगत भुजा का अनुपात बराबर परिमाप का अनुपात, और संगत भुजा का अनुपात क्या दिया गया है, 3:4 दिया गया है। तो परिमाप का अनुपात पूछा गया था, जो कि निकल करके क्या आया है, परिमाप का अनुपात निकल कर आया 3:4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर गेस पेपर में गलत दिया गया, तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, और याद रखिएगा कि संगत भुजा का अनुपात उसके परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऐसे ही करके आपको हल करना होगा। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज डी ई एफ तथा पी क्यू आर में दिया गया कोण डी बराबर कोण क्यू, यानी पहले त्रिभुज बनाना होगा। ये त्रिभुज है डी ई एफ, और एक और त्रिभुज दिया गया है, ये है पी क्यू आर। बोला कि ये दोनों त्रिभुज अगर है तो कोण डी बराबर क्या है, तो कोण क्यू, कोण डी, ये कोण बराबर किसके है, तो कोण क्यू के बराबर है। उसके बाद कोण आर बराबर कोण ई, यानी कि कोण आर, ये कोण आर है, ये बराबर किसका है, तो कोण ई के बराबर है। तो बोला कि इनमें से कौन सा सही है, तो यानी कि कोण डी बराबर क्या है, तो कोण क्यू है, कोण ई बराबर कोण आर है, तो कोण एफ बराबर हो जाएगा कोण पी, कोण एफ बराबर कोण पी हो जाएगा। यानी कि कहाँ कोण एफ बराबर कोण पी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। यानी कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया गया है, भुजा यानी कि ए बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर। हमको बोला गया ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है a√3/2। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है a√3/2। ए का मान क्या है तो ये 12 है। 12√3/2 कर दीजिए, इसको काटिएगा तो ये 6 बार में कट जाएगा, निकल करके आएगा 6√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी तथा डी एफ में ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे डी एफ, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यानी कि दो त्रिभुज दिया गया है, एक है ए बी सी और एक दिया गया है डी ई एफ। यह है ए बी सी और एक दिया गया है डी ई एफ। अब बोला गया ए बी बटे डी ई, यानी कि ए बी और डी ई ये वाला भुजा का अनुपात, और बोला गया बराबर है बी सी यानी कि ये वाला, और डी एफ यानी कि ये वाला, यानी कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का अनुपात बराबर है बी सी बटे डी एफ का। तो बोला गया ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे तो आप याद रखिएगा, अगर दो भुजा का अनुपात बराबर है, उनके जो बीच का कोण होता है, ये कोण नहीं ये कोण नहीं, बीच का कोण, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, इसके बीच का कोण और ये भुजा के बीच का कोण बराबर होना चाहिए। यानी कि दो भुजा का अनुपात तो बराबर है, लेकिन एंगल बी बराबर एंगल डी अगर होगा तब त्रिभुज समरूप होगा। अगर इसके अलावा एंगल ए बराबर ए ई हो जाए या तो सी बराबर एफ हो जाए तो ये समरूप नहीं होगा। समरूप होने के लिए एंगल बी बराबर एंगल डी होना चाहिए, तभी ये समरूप होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, और शायद इसका भी आंसर गलत दिया गया है गेस पेपर में, आप लोग मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी कि अगर यहाँ पे दिया गया है समरूप त्रिभुज, याद रखिएगा त्रिभुज समरूप होना चाहिए, है ना। अगर त्रिभुज समरूप है और भुजा का अनुपात अगर दिया गया a/b, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा तो ये हो जाएगा a/b, इसके ऊपर कर दीजिए स्क्वायर। यानी कि आप अब याद रखिएगा, अगर भुजा का अनुपात दिया गया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा, हम इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा त्रिभुज क्या होना चाहिए तो समरूप होना चाहिए दोनों त्रिभुज को। और अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाएगा, अगर पूछेगा भुजा का अनुपात, तो हम इसका रूट ले लेंगे यानी वर्गमूल निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे भुजा का अनुपात क्या दिया गया है, तो भुजा का अनुपात दिया गया है 3:5, और हमको निकालना है क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। तो 3:5 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये हो गया 3×9 अनुपात 5×25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एबीसी में बीसी को डी तक बढ़ाया गया, यानी कि एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और सी, और बोला गया बी सी को डी तक बढ़ाया गया। मान लीजिए कि ये बी सी है और डी तक इसको हम बढ़ा दिए हैं, जिससे एंगल ए बी सी 110 डिग्री ए बी सी, यानी कि ये वाला कोण क्या है तो 110 डिग्री है। और बोला गया बी ए सी यानी कि ये वाला एंगल क्या है तो ये वाला एंगल है 57 डिग्री। बोला क्या गया ए बी सी का मान क्या होगा, ए बी सी का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन शायद गलत दिया गया है, क्योंकि एबीसी का मान यहाँ पे दे ही दिया गया है, और बोला गया एबीसी का मान निकालने के लिए, तो वो तो 110 ही निकल करके आएगा। ये तो दिया ही गया है, यानी कि ये क्वेश्चन हो सकता है गलत है। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक अंतिम क्वेश्चन बचा है, आइए देखते हैं। बोला गया किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है तब त्रिभुज के कोण है। यानी बोला गया त्रिभुज में कोणों का किसी त्रिभुज में कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है।
तो देखिए ये दोनों कोण को जोड़िए, क्या तीसरे कोण 30 और 60 ये तिफरका यानी कि 90 के बराबर है? तो हाँ है। बोला गया फिर यदि दो कोणों का अंतर, ये दोनों कोना जो है इसका अंतर क्या होना चाहिए? तो ये 30 डिग्री। देखिए अंतर भी 30 आ रहा है, 60 में से 30 घटाइएगा तो इसका अंतर भी क्या निकल करके आया? ये 30 डिग्री ही निकल करके आया, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, यही त्रिभुज का कोण होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।